नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अपनी सादगी, अपने काम, बड़े विचार, कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए जाने जाते हैं। कभी जमाना हुआ करता था जब प्राइवेट सेक्टर का इतना दौर नहीं था कि यदि किसी को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी होती तो सोचता था कि कैसे टाटा ग्रुप में नौकरी मिले। हाल के दिनों में जब कोरोना का कहर आया तब उन्होंने ये अपील की थी सार्वजनिक रूप से कि कर्मचारी आपकी रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो भी कंपनी होती है, जो भी बिजनेस होता है, लिहाजा इस बुरे वक्त में जो भी मालिकान, जो भी प्रबंधन है वो कर्मचारियों का साथ हरगिज नहीं छोड़ें, उनका ध्यान रखें। उन्होंने काफ़ी डोनेट भी किया था और अभी वो चर्चे में तब आए थे जब वो अपने एक पूर्व कर्मचारी से मिलने के लिए अचानक उसके घर पहुंच गए थे। उनकी तबीयत खराब चल रही थी, उन्होंने हालचाल जाना था। सोसाइटी के लोगों को जब ये बात पता चली और उनसे वो एक आम आदमी की तरह मिले तो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे। वो तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। अब सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है उनको लेकर के कि भारत रत्न रतन टाटा को दिया जाए। प्रधानमंत्री से लेकर के और पूरी सरकार से अपील की जा रही है और ये ट्रेंड कर रहा है। जैसे ही ये बात पता चली, पिछले कई घंटों से ये ट्रेंड कर रहा है। रतन टाटा को उन्होंने अभी अभी एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके लोगों का धन्यवाद किया है कि आपकी मेरे प्रति जो सदिच्छाएं हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कृपया सोशल मीडिया में इस तरीके के कैंपेन को बंद कर दें। हमारे लिए सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि जो अवार्ड है वो है भारतीय होना। इस तरीके से वो ये बात कह करके एक बार फिर उन्होंने भारतीयों का दिल जीता है। आपको पता ही है कि भारत रत्न देश का सबसे बड़ा अवार्ड है और इसके बाद जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री का नंबर आता है जो नागरिकों को दिया जाता है। उसके लिए किस तरीके से लॉबिंग की जाती है ये भी सबको पता है। ये बात अलग है कि नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनके दौर में ऐसे ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ये जो सिविल नागरिक का सम्मान है, जो जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, उन्होंने क्राइटेरिया ही अलग बना दी और काफ़ी ऐसे लोगों को दूर दराज के गांव या एकदम दूरस्थ स्थित कुछ जन सेवा कर रहे हैं, कुछ अलग से कर रहे हैं, उनको ये सम्मान दिया। ये उनकी एक अच्छी पहल रही। इसी क्रम में भारत रत्न भी कई लोगों को दिया गया, लेकिन रतन टाटा को आज से नहीं बहुत पहले से भारत रत्न देने की मांग चल रही है। और अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है इसलिए सोशल मीडिया पे ये मुहिम चल रही है, जिसको लेकर के रतन टाटा का जवाब आया और उन्होंने कहा कि प्लीज़ इस मुहिम को बंद कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। भारतीय होने का मुझे गर्व है, यही सबसे बड़ा मेरे लिए अवार्ड है, यही सबसे लिए मेरे लिए रत्न है। तो उन्होंने ये बात कह करके बहुत बड़ी बात कह दी है। अब देखते हैं कि उनके जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, इसके बाद मुहिम चलाना बंद कर देते हैं या ऐसे ही मुहिम चलती रहती है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।